हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है अभी पर्यावरण जो सेशन है, उसमें 2 क्लास करा चुके हैं, तीसरा क्लास होगा। तो आप लोग को ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं एनर्जी, यानी एनर्जी पिरामिड पढ़ाने वाले हैं, प्रिज़्म, जिसको पढ़ते होंगे कि ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा कैसे मिलता है और किसने ये दिया। सबसे पहले देखते होंगे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पाद। उत्पाद मतलब देखते होंगे कि घास, घास का जो है 10% कौन खाता है? चिड़िया। चिड़िया हुआ प्राथमिक कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद है चिड़िया कौन खाता है? ये हो गया आपका सेकेंडरी, खरगोश हो गया, ये और सब जो है इसको क्या बोलते हैं? ये सब जो जानवर है उसको चिड़िया खाते हैं। चिड़ी चिड़िया को खाता कौन है? साँप खाता है। ये साँप जो है ये तीसरा उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखेंगे साँप को कौन खाता है? गिद्ध खाता है, तो चौथा उपभोक्ता ये हो जाएगा कंज़्यूमर। इसका हमेशा 10% जो है उसका उपयोग क्या करेगा? फर्स्ट वाला इसका जो उपयोग जैसे कहने का मतलब यही है कि उत्पाद जो है इसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता करेगा उपयोग इसका, उसका 10% करेगा सेकेंडरी, उसके बाद करेगा उसका टर्शरी, उसके बाद चौथरी। ये जो 10% का नियम जो है, यह टॉपिक जो है, यह किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। 10% के नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। और ये लिंडमैन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने दिया था? ऊर्जा के पूछा ऊर्जा का ट्रांसफ़र कैसे 10% नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने दिया। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोज़र क्या होता है। यानी प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता और डिकम्पोज़र मतलब होता है अपघटक। कहेंगे कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादक जो होता है अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। जैसे यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं और इन्हें यह स्वपोषी होते हैं और प्रोटोपस होते हैं। ये जैसे एग्ज़ाम्पल इसका जो हरे पौधे, हरे पौधे क्या कहते हैं अपना भोजन ये खुद बनाता है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं, ये स्वपोषी भी होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएँगे? हरे पौधे। और बता दें ये क्या हुआ? उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी खुद के प्रोड्यूस करना। उसके बाद देखेंगे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसे बोलते हैं परपोषी हेटेरोपोटस। और जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया खरगोश, खरगोश क्या करता है? जैसे कि हरे घास को खाता है, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया आपका। ये सब जो एग्ज़ाम्पल है आपका क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। यानी इसको दो जो उत्पादक को क्या करता है? यानी कंज़्यूम करता है, यानी खाता है। उसके बाद देखेंगे डिकम्पोज़र, ये अपना भोजन-पोषण मृत पौधे जैसे जानवर अपघटित द्वारा प्राप्त करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक संख्या में अपघटक होते हैं। जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, केंचुआ हो गए, ये सब क्या हुआ? अपघटक हो गए। उसके बाद देखेंगे प्रोड्यूसर जो है, सूर्य का 1% एनर्जी ही ड्रॉप कर लेता है। प्रोड्यूसर जो है न उत्पादक जो है, सूर्य का 1% एनर्जी क्या करता है ये? ड्रॉप कर लेता है, यानी कि रोक लेता है। उसके बाद देखते हैं बायोटिक इंटरैक्शन। बायो इंटरैक्शन देखेंगे कि जैविक अंतःक्रिया क्या होता है? प्राकृतिक में एक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीव से संबंधित स्थापित करता है, तो उसे कहते हैं बायो इंटरैक्शन कहा जाता है। इस प्रकार के जो माने प्रकार हैं, वो देखेंगे क्या-क्या है। सबसे पहला देखेंगे तो देखिए परस्पराक्रिता, यानी कि बोलेंगे म्यूटुसिलिज़्म। म्यूटुलिज़्म जो हो गया, यानी ये इसमें सहजीवी संबंध था। ये सॉरी इसमें सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिएक्शन भी कहा जाता है इसको है। क्या कहता है? बायोटिक रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। इसमें संबंध स्थापित करने वाला दोनों जीवों का फ़ायदा होता है। इसमें जो संबंध स्थापित करता है, इसमें दोनों जीव का फ़ायदा होता है। जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच संबंध होता है। पूछेगा कि जो परस्परागिता जो है माने म्यूचुअलिज़्म जो है, इसमें क्या? इसमें दोनों जीव का फ़ायदा होता है। जैसे प्लस-प्लस होगा, तो ये दोनों जीव का फ़ायदा होगा। उसके बाद देखेंगे मधुमक्खी या कीटों के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया यानी होता है, इसमें भी क्या होगा? परस्परागिता होगा, इसमें दोनों को फ़ायदा होगा। मधुमक्खी को भी फ़ायदा होगा और फूलों का भी क्या? पॉलिनेशन होते रहता है। दलहनी पौधे में जड़ों का राइजोबियम जीवाणु का रहना। इसमें दलहनी पौधा में क्या होगा? जड़ में जो है राइजोबियम जीवाणु का रहना, ये भी दोनों को फ़ायदा है।
राइबोसोम जीवाणु से क्या होता है, दलहनी पौधे का उपयोग होता है, और दलहनी पौधे से उपयोग किसको होता है, जीवाणु का उपयोग होता है, राइबोसोम का उपयोग होता है। इसमें दोनों को लाभ होगा, उसको बोलेंगे पारस्परिकता। उसके बाद देखेंगे कॉमन्सलिज्म यानी सहभोजिता। इसमें एक को जो है फायदा होगा, दूसरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें एक जीव का फायदा होगा और दूसरे जीव पर कोई फायदा नहीं होगा, नहीं पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, सहभोजिता। शार्क मछली के पीछे एक छोटा सा मछली चलता है, और एक मछली को फायदा होता है, बाकी छोटे मछली को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि छोटे मछली को जो है बड़ा मछली क्या करते हैं, खा जाते हैं। इससे वो इस एग्जाम्पल में एपिडिक्स के पौधे जैसे आर्किड, एग्जाम्पल क्या हो गए, आर्किड। अब देखेंगे असहभोजिता। असहभोजिता में एक को हानि होता है, दूसरा पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसको असहभोजिता कहते हैं। इसमें एक जीव को नुकसान और दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या असहभोजिता कहते हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे नहीं उगता है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक को तो बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे का नहीं उगना, ये भी असहभोजिता का एग्जाम्पल है। सफेदा सफेदा या इक्विलेप्टस के बगल में दूसरे पौधे का न उगना, ये भी क्या हो गया, एक तो इक्विलेप्टस का पौधा नहीं उगता है, इसके बगल में दूसरे पौधा का भी नुकसान हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इक्विलेप्टस को पर्यावरण में आतंकवाद कहा जाता है, इक्विलेप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। जालुकेमिया को बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभियों को बंगाल का आतंक आता है, जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। इक्विलेप्टस को पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है। और उसके बाद देखें परजीविता। परजीविता क्या होता है, एक को लाभ दूसरा को हानि, तो परजीविता कहते हैं। एक प्रजाति पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हो और इस प्रक्रिया में मेजबानी जीव को नुकसान पहुंचती हो, तो इसे क्या बोलेंगे, परजीविता। परजीविता अपना पोषण और अपने आश्रय के लिए भोजन से आश्रय अपने मेजबानी मिलता है। कहने का मतलब है कि एक को लाभ हो रहा है, दूसरा को क्या होता है, हानि हो रहा है। जैसे क्या कहला, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बिक्सन एक प्रोटोजुआ है, यह प्रोटोजुआ परजीवी है, और मानव रोग क्या रोग जानूक है, इसको तो फायदा हो रहा है। बाकी इस रोग इससे जो बैक्टीरिया से क्या होता है, मानव क्या होता है, रोग हो जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो हो गया, तो एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। भी पूछेगा कि परजीविता का एग्जाम्पल क्या है, तो एक को लाभ और दूसरा को हानि। आइए अब बॉक्स से समझ लेते हैं। देखिए परसिप्ता का मतलब क्या होता है, एक पौधा को लाभ, दूसरे पौधा को भी लाभ हो जाएगा, इसको बोले पारस्परिकता। सहभोजिता में क्या हो जाएगा, एक को तो लाभ होगा बाकी दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है असहभोजिता, एक को हानि होगा, दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे प्रतियोगिता, कंपटीशन देखेंगे, इसमें भी इसमें भी हानि होगा फर्स्ट वाला को, और सेकंड वाला को भी क्या होगा, हानि होगा। शिकार देखेंगे, प्रिडिक्शन देखेंगे, एक को तो लाभ होगा, दूसरा को हानि होगा, इसे बोलेंगे शिकार। परजीविता में देखेंगे, एक को लाभ, दूसरा को हानि, एक को लाभ, दूसरा को हानि। और शिकार में भी एक को लाभ, दूसरा को हानि। बाकी जहाँ हानि हानि रहे तो प्रतियोगिता कंपटीशन में दोनों के हानि होता है। असहभोजिता में एक को हानि होगा, दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह सहभोजिता एक को लाभ होगा, दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद देखें परस्परिकता देखेंगे, इसमें भी पहला को लाभ होगा, दूसरा को भी लाभ होगा। तो ये था डायग्राम। इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है, ये दरोगा पूछा गया, सहभोजिता क्या होता है। सहभोजिता में एक प्राणी को लाभ होगा और दूसरा प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको बोले सहभोजिता। ये था दरोगा का क्वेश्चन। वीडियो छोटा ही रहता है, पर इसको जो है आप लोग 2-3 बार देखिए और इसको याद करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो उनको भी लाभ हो मिल सके, उनको भी फ़ायदा मिल सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद।